हेलो गाइस। आज आ चुके हैं हम वृंदावन के अंग्रेज़ों के मंदिर में और ये इस्कॉन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलो अब चलते हैं अंदर और भक्तों की भक्ति में डूबने। देखते हैं अंदर। और देखो अंदर नृत्य हो रहा है और जितने भी भक्त लोग आए हैं सब नृत्य कर रहे हैं, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ये इस्कॉन मंदिर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। और ये इस्कॉन मंदिर जो होते हैं ये 106 देशों में बने हुए हैं इस्कॉन मंदिर। और यहाँ पर भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जितना आनंद यहाँ पर आता है इतना किसी मंदिर में आनंद नहीं आता। यहाँ पर कुछ दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं राधा कृष्ण के, अभी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये फिर नाच रहे हैं। यहाँ पर नाच गाना शाम के टाइम चलता ही रहता है। इस मंदिर का समय है खुलने का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक। इस बीच में कभी भी आ सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है, घूमना हो तो इसमें ज़रूर घूमने के लिए आए। इस मंदिर में जो पूजा पाठ होता है वो सब अंग्रेज़ ही करते हैं और जो गाना बजाने का काम है ये भी अंग्रेज़ ही करते हैं। और भारतीय लोग जो बाहर से आते हैं वो उन्हें देखकर झूमने लगते हैं, उन्हें भी आनंद आने लगता है, वो नृत्य करने लगते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो अंग्रेज़ भी नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, गाते भी हैं। और बाहर से रोज़ लाखों लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये अंग्रेज़ों का मंदिर पूरा अंग्रेज़ों ने ही संभाल रखा है, पूरी देख रेख अंग्रेज़ ही करते हैं, इसमें हिंदुस्तानियों का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पर खाना बांटने का काम हो या पूजा पाठ करने का काम हो ये सब अंग्रेज़ ही देखते हैं। सारा कुछ देख रेख अंग्रेज़ों के ही हाथ में है। और यहाँ सुबह शाम भंडारा चलता है खिचड़ी का। और अगर आपको कुछ खाना हो तो इसके ही बराबर में कैंटीन भी बना हुआ है, वहाँ पर पैसे लगते हैं। कैंटीन में जाके आप कुछ भी खा सकते हैं जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो खिचड़ी का भंडारा चलता है वो फ्री है, खिचड़ी आप फ्री खा सकते हैं। यहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं, देश से विदेश से घूमने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं और उन्हें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। वो पूरे पूरे दिन यहीं बैठ जाते हैं और जैसे ही मंदिर बंद होता है बाहर चले जाते हैं, फिर मंदिर खुलता है फिर आ जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से नाच गाना चलता रहता है अंग्रेज़ों का। ये सारे अंग्रेज़ लोग हैं गाने वाले। ये हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी भाषा सीख जाते हैं, फिर हिंदुस्तानियों की तरह से गाते हैं। इनके संगीत सुन के लोग इतने मगन हो जाते हैं कि उनका मन नहीं करता कि बाहर जाए, वो सारे यहीं इनका भजन सुनते रहते हैं और नाचते रहते हैं। देखो और आनंद लो। जिसके जैसे समझ में आता है वो वैसे ही नाचने लगता है। ये टोली बनाकर नाच रहे हैं, इनको किसी की कोई परवाह नहीं है, इन्हें नाचने से ही फुर्सत नहीं है। नाचने में इतना मगन है कि सुबह हो रही है या शाम इन्हें कुछ पता नहीं है और ये बजाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं। ये हरे रामा हरे कृष्णा की भक्ति में लीन है। ये एक ही गाना गाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा।
इनकी भक्ति इतनी है कि हरे राम हरे कृष्णा गाते गाते सब अपने ही रंग में रंग लेते हैं, और जो भी बाहर से आते हैं सब हरे राम हरे कृष्णा ही गाते रहते हैं। इस मंदिर में यही गाना ज़्यादा गाया जाता है और सब लोग इसी गाने पर नृत्य करते रहते हैं। इस मंदिर में जाने से मन को बहुत ही शांति मिलती है, और इस मंदिर में आकर के ऐसा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए, और यहीं बैठने का मन करता है। यहाँ पर आकर हम एक एक घंटे बैठ जाते हैं और ऐसा ही नहीं लगता कि हमें वापस जाना चाहिए। ऐसा लगता है हमें कि यहीं बैठे रहो, बस सुबह शाम ज़िंदगी यहीं बिता दो, यहाँ से कहीं मत जाओ। यहाँ पर आकर के ऐसा लगता है कि ज़िंदगी शुरू भी यहीं से होती है और ख़त्म भी यहीं पर ही होती है। जिस समय पर हम आए थे आरती शुरू हुई होने वाली थी और हम उसी समय पे अंदर आ गए, और ये आरती का ही पूरा दृश्य है। ये भजन बहुत देर तक चलता है, कम से कम 10 मिनट तक चला होगा शायद। हमने इसमें थोड़ी सी वीडियो काटी है, आप भी इसे अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। पूरी आरती का ये संगीत है, जब तक आरती होती रही थी ये संगीत बजता रहा था, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। ये संगीत पूरा चलता रहा था, हमने ये पूरा ही सुना था और हमें बहुत ही आनंद आ रहा था इस संगीत को सुन के। मन कर रहा था कि ये संगीत चलता रहे और हम सुनते रहें। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए इस हरे रामा हरे कृष्णा संगीत का। यहाँ पर पंडित जी आरती कर रहे हैं और आप दर्शन कर सकते हो राधा जी के और कृष्ण जी के, और पंडित जी आरती कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर आरती में खड़े हो गए थे, थोड़ी देर हम रुके और फिर यहाँ से हम चले गए। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी हम बाहर आ गए क्योंकि हमें और आगे भी जाना था। अब हम यहाँ पर आ गए हैं और ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर बहुत सारी भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं 3D में, और आप एक साथ सभी भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये अंग्रेज़ों के पहले गुरुजी हैं और इन्होंने ये इस्कॉन टेम्पल मंदिर बनवाया था, और पहला मंदिर शायद इन्होंने बनवाया था। ये अंग्रेज़ों के मंदिर से ही जाना जाता है ये मंदिर, क्योंकि ये भी अंग्रेज़ ही थे। ये बड़ी सी पृथ्वी बना रखी है जो घूमती रहती है। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, देख सकते हैं। और इसके बाद हम आ गए बाहर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे।